क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं मोदी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 6 दिनों के भीतर मोदी नीतीश ने जब जब मंच साझा किया है तब तब ऐसी बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं जिससे नीतीश कुमार असहज हो गए। विपक्ष ने मजाक उड़ाया है कि नीतीश कुमार को मोदी नीचा दिखा रहे हैं। पहले पूछते थे तारीख, अब बजाते हैं ताली। 28 अक्टूबर को दरभंगा में नीतीश कुमार के साथ रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले भी आज ताली बजाने को मजबूर हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि बगल में बैठे नीतीश कुमार खुद इसका उदाहरण है। नरेंद्र मोदी ने कहा, आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राजनीति में जो लोग हमसे तारीख पूछा करते थे वे आज ताली बजाने को मजबूर हैं। ये बीजेपी की एनडीए की पहचान है, जो हम कहते हैं करते हैं। बीते चुनाव के दौरान महागठबंधन का हिस्सा रहे नीतीश कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी से क्या कहा था वह आज भी लोग याद करते हैं। नीतीश कुमार ने 2015 में महागठबंधन में रहते हुए कहा था, बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते रहे हैं राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। नीतीश कुमार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का तारीख पूछने वाले नेताओं में शुमार किया जाता है। यह बात नरेंद्र मोदी को भली भांति पता है। इसके बावजूद अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो इससे अनजाने में कही गई बात नहीं कही जा सकती। रैली में वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी? पीएम मोदी की स्क्रिप्ट तैयार करने के पीछे पूरी टीम होती है। नीतीश की मौजूदगी का भाषण में ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि पूरे बिहार दौरे में नरेंद्र मोदी ने नीतीश की मौजूदगी में वंदे मातरम का नारा बुलंद नहीं किया है। ऐसा इसलिए कि यह नीतीश को पसंद नहीं है। जब नीतीश का इतना ख्याल रखा जा रहा है तो पीएम मोदी ने उन्हें ऐसी असहज स्थिति में क्यों डाला? यह माना नहीं जा सकता कि उन्होंने इसे अनायास ही कह दिया होगा। मोदी बोल रहे थे, नीतीश चुप थे। बीते हफ्ते 23 अक्टूबर को भी सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया था। तब भी उन्होंने नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति पैदा की थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था, एनडीए सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। ये लोग कहते हैं कि अगर ये वापस सत्ता में आए तो इसे दोबारा ले आएंगे। ऐसे बयान देने के बाद ये लोग बिहार में वोट मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या यह बिहार का अपमान नहीं है? ऐसा राज्य जो अपने बेटे बेटियों को सीमा पर सुरक्षा करने के लिए भेजता है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहते हुए यह नहीं सोचा कि उनके बगल में मंच पर बैठे नीतीश कुमार उन लोगों में से ही हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध किया था। वास्तव में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में थे, मगर जब यह कानून बन गया तो उनका रुख समर्थन करने वाला हो गया। संसद में अनुच्छेद 370 पर वोटिंग से दूर रहा जेडीयू। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से उसका विशेष दर्जा वापस लिया गया था और आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब जेडीयू ने इसे गलत ठहराया था। पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में आर्टिकल 370 का समर्थन नहीं किया। पार्टी के सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने 5 अगस्त 2019 को कहा था, हम इस फैसले से असहमत हैं। नीतीश कुमार ने इसका समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। यह एनडीए का एजेंडा नहीं है, बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सरकार ने हमसे कोई चर्चा नहीं की। इससे पहले 21 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, धारा 370 का संविधान में प्रावधान है। आतंकी गतिविधियां रोकने के लिए धारा 370 को हटाने की जरूरत नहीं है। हम धारा 370 को हटाने के खिलाफ हैं। जब संसद ने आर्टिकल 370 को वापस ले लिया तब जेडीयू ने कहा कि अब बदलाव हो चुका है और संसद इस पर मंजूरी दे चुकी है, इसलिए जेडीयू इस विषय पर किसी बहस के बजाय आगे कदम बढ़ाना चाहती है।
सवाल यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए भी नरेंद्र मोदी ने ऐसे विषयों को चुना ही क्यों जिसमें नीतीश कुमार से सवाल दागे जा सकें। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने कहा है कि पीएम मोदी ने जानबूझकर नीतीश को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की है। नीतीश होर्डिंग्स से गायब भी हुए, लौटे भी। एनडीए के होर्डिंग्स से नीतीश कुमार गायब हो गए थे। पहले चरण की वोटिंग के बाद यह गलती सुधार ली गई है, मगर सवाल यह है कि क्या ऐसा अनायास हो गया या फिर यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीते दिनों ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गायब थे। हालांकि 28 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान के बाद ताज़ा विज्ञापन में एक बार फिर नीतीश मोदी साथ साथ नजर आए हैं। नीतीश कुमार से क्या नरेंद्र मोदी बदला ले रहे हैं? सोचिए कि अगर नीतीश कुमार ने किसी रैली में नरेंद्र मोदी के सामने यह बात कह दी कि मेरा राजनीतिक डीएनए खराब था तो मुझे एनडीए में रखा ही क्यों गया, तो क्या जवाब देंगे मोदी? मगर नरेंद्र मोदी सियासत में इतने नादान भी नहीं है। अयोध्या पर तारीख वाले बयान पर बगैर नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसने से पहले नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री भी कहा और उनके कामकाज की तारीफ भी की। इस दोधारी सियासत से क्या बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए जीत पाएगा? खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।